मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है ना? चलो वो छोड़ो, आज का टॉपिक है वाई सम पीपल विन एट एवरीथिंग एंड अदर्स नॉट। देखो ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा ना अपनी लाइफ में कि कई सारे लोग होते हैं जो देखो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन में 15 घंटा। मैं जब अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहा था तब मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में 15 18 घंटे पढ़ते हैं और फिर भी उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रखा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है, बिना ज़्यादा पढ़े भी दे आर इवेंचुअली गुड एट एवरीथिंग ऑलमोस्ट। एक बंदा था हमारे क्लास में, ठीक है, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, वो ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, दिन में 3-4 घंटे पढ़ता था और मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करता था। तो वो क्या और तुम मानोगी नहीं जब मैं बोलूँगा, वो स्पोर्ट्स का भी कैप्टन था और पढ़ाई लिखाई में भी वो टॉप 10 में आ जाता था आराम से। देखो ये वो वाला वीडियो नहीं है जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और तुम्हारा कंसिस्टेंसी कम हो रहा है या फिर तुम डिसिप्लिन नहीं हो, ये उसके लिए नहीं है वीडियो, ठीक है। लेकिन वो क्या चीज़ होगा वो लोग कर रहे हैं हु विन एट एवरीथिंग, और जो वो दूसरे लोग नहीं कर रहे, जो 15 घंटे 18 घंटे दिन में काम करके भी उनका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। कुछ तो वो चीज़ होगा ना दैट इज़ डिफरेंशिएटिंग देम बोथ। हाँ है ना, तो वो है डिसिप्लिन, ना तो कंसिस्टेंसी, ना तो हार्ड वर्क है। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड विनर्स फ्रीक्वेंसी। और ये सुनने में ना तुम्हें अजीब लगेगा बिकॉज यू आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन एक बार दिमाग खोल के सुनना, ठीक है। तो पहले मैं समझाता हूँ तुम्हें कि विनर्स फ्रीक्वेंसी क्या है। तुम ये चीज़ तो मानते होगी कि एवरीथिंग इन दिस अर्थ, एंड आई टेल यू एवरीथिंग, हर चीज़ एक वाइब्रेशन होता है, मतलब एक एनर्जी होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मान लो तुम कुछ भी करते हो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम जो बोलते हो भगवान या फिर यूनिवर्स, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो हर चीज़ क्या होता है कि वाइब्रेशंस में काम करता है, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। जैसे तुम गुस्सा हुए, तुमने कोई इमोशन तुम्हारे अंदर से जाग रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ वाइब्रेशन प्रेजेंटिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हर चीज़ एक वाइब्रेशन और एक फ्रीक्वेंसी होता है हर चीज़ का, और जो वो फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया है ना, जो लोग विनर वो चीज़ करते हैं या फिर वो फ्रीक्वेंसी जो उन्होंने अचीव किया है ना, उसको नाम देते हैं विनर्स फ्रीक्वेंसी। और ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई बाबा वगैरह आके तुम्हें बताना पड़ेगा और तुम्हें उस पाथ में गाइड करना पड़ेगा। तुम खुद भी उस फ्रीक्वेंसी को अचीव कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। तो जैसे तुमने पहले समझा कि विनर्स फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी या फिर जिस वाइब्रेशन में विनर का मेंटालिटी चलता है, बस एक नाम दिया गया है ये, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं कॉम्पाउंड इफेक्ट। तो यूनिवर्स में हर चीज़, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पाउंड इफेक्ट। अब ये कॉम्पाउंड इफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे मान लो दो बंदे हैं, एक बंदा है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, सैड है, ठीक है, और दूसरा बंदा है बहुत ज़्यादा खुश है। अब सुबह उठ के सैड जो बंदा डिप्रेस्ड है और सैड है वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत बुरी बुरी चीज़ें भरी हुई हैं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होने वाला है ही नहीं। और उसी जगह पे एक दूसरा बंदा है जो बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ के साथ। वो सुबह उठता है और क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मेरे लाइफ में तो बहुत खुशियाँ भरी है, आई हैव लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर द गॉड इज़ गिवन मी। मेरे पास सब कुछ है, वो ये सोचता है सुबह उठ के। और वो सोचता है कि वो अपने दिन की शुरुआती एक्साइटमेंट से करता है, यही सोचते हुए कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन, या फिर मेरे साथ अच्छा हो रहा है। अब क्या होता है इसकी पीछे की साइकोलॉजी? देखो, जो पहले वाला बंदा होता है, ठीक है, जो बंदा नेगेटिव है, वो ये सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है ही नहीं। तो इसकी वजह से कंपाउंड इफेक्ट क्या कहता है कि जो वो सोचता है वो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वो बुरा सोच रहा है और ये सोच रहा है कि उसके लाइफ में कुछ अच्छा है नहीं, तो रियलिटी में उसके लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी नहीं और वही चीज़ मल्टीप्लाई होगा और बुरा होएगा। तो इसे ही कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट, मतलब वही चीज़ कंपाउंड होएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट पता ही होगा तुम्हें, तो वही चीज़ कंपाउंड या फिर मल्टीप्लाई होगा। और जो दूसरा बंदा जो खुश है, जो ग्रेटफुल है हर चीज़ जो उसको मिली है उसके लिए, तो उसके साथ वही चीज़ मल्टीप्लाई होके वो कंपाउंड हो जाएगी, एंड द सेम थिंग गेट्स मल्टीप्लाइड। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द कंपाउंड इफेक्ट। तो बाय दिस प्रिंसिपल क्या होएगा कि वो जो विनर होगा ना, ही कैन नॉट टेक फेलियर एज एन आंसर, क्योंकि उसे जीतने की इतनी आदत पड़ चुकी होएगी कि भले वो जीते ना जीते हर चीज़ में, ही विल ट्राई टू गिव 100% ऑफ हिज एफर्ट इन एवरीथिंग। और वहीं जो लूज़र होगा उसी जगह पे वही कंपाउंड इफेक्ट उसमें भी चलेगा। तो वो सोचेगा कि मैं हर बार हारता ही तो हूँ, तो इवन दिस टाइम क्या फ़ायदा पूरा देने का, बिकॉज आई एम गोइंग टू लूज़। तो इसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ही विल नॉट इवन ट्राई
he will not even give his 100% because he has that mindset and the frequency of a loser. तो देखो ये सब तो हमने समझ लिया, ठीक है, compound effect वगैरह, लेकिन now the main answer is how do you tap into the frequency of the winner, या फिर how do you tap into the winner's frequency? The only way and the easiest way to tap into the winner's frequency is to win. अब ये देखो सुनने में बहुत आसान लग रहा है ना, और ये है भी आसान, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो इसके लिए ना हमें समझना पड़ेगा कि एक लूज़र क्या होता है। अगर तुम हर चीज़ में ट्राई करते हो, ठीक है, जैसे तुमने स्पोर्ट्स वगैरह में ट्राई किया, तुमने पढ़ाई में ट्राई किया, तुम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हार गए, तुम पढ़ाई में भी फेल हो गए, तुम्हारा कुछ भी सक्सेसफुल नहीं चल रहा ज़िंदगी में, दिस विल नॉट मेक यू अ लूज़र. What will make you a loser is your belief system that makes you think that you are a loser. तुम उस दिन नहीं लूज़र बनते जिस दिन तुम हारते हो, तुम उस दिन लूज़र बनते हो जिस दिन तुम सोचते हो कि तुम लूज़र हो. जब तुम्हारे अंदर से वो फीलिंग आती है ना, जब तुम्हारे अंदर से वो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें बताने लगता है ना कि नहीं, क्या फ़ायदा पूरा देने का, इसमें हारना ही है, हर बार तो हारता ही हूँ मैं, आई एम अ लूज़र. जब ये चीज़ होती है ना तुम्हारे लाइफ में, दिस इज़ व्हाट मेक्स यू अ लूज़र एंड नॉट लूजिंग. तो अगर तुम्हें ना वो विनर्स फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है और अपना वाइब्रेशन ना वो विनर के साथ, विनर की मेंटालिटी पे अपना वाइब्रेशन मैच कराना है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अपने दिमाग से, अपने सबकॉन्शियस से ये सेल्फ टॉक हटा देना पड़ेगा कि मैं एक लूज़र हूँ. जिस दिन तुम्हारा दिमाग सोचने लग जाएगा ना कि मैं भी विनर हूँ, इवन आई कैन डू इट, भले मैं कर सकूँ ना सकूँ, मैंने वो चीज़ किया है तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता, जब तुम्हारे दिमाग से ये आवाज़ आएगी एंड यू विल स्टार्ट गिविंग 100% इन एवरीथिंग यू डू, इज़ द डे यू मैच द विनर्स फ्रीक्वेंसी. और उस दिन तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी या फिर वाइब्रेशन हो जाता है ना, तुम्हारा वाइब्रेशन अभी ऐसा चल रहा है, क्यों पता है, वो विनर फ्रीक्वेंसी जब ऊपर होता है ना, वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ हर चीज़, मैंने ये भी किया है, और तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा लूज़र्स फ्रीक्वेंसी में, और तुम्हारा दिमाग कहता है कि नहीं, क्या फ़ायदा करने का, मैं तो हारता ही हूँ हर बार, और तुम दोनों का ऑपोजिट चल रहा होता है. लेकिन जिस दिन तुम अपना माइंडसेट या फिर अपना सबकॉन्शियस को ट्रेन कर देते हो ना ये कहने के लिए, और उसको ट्रेन कर देते हो ये सोचने के लिए कि यू आर ऑल्सो अ विनर, दैट यू कैन गिव योर एफर्ट्स 100% एवरी टाइम, क्योंकि तुम्हें जीतना है, बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड टू विन. और जिस दिन तुम सोचते हो ना कि मैंने वो चीज़ कर रखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, आई कैन डू दिस ईजीली, और जिस दिन तुम्हारे अंदर से सबकॉन्शियस बात करने लगता है ना, तुम्हें कहने लगता है कि यू आर अ विनर, यू हैव डन दैट, यू कैन डू दिस एज वेल, इट इज़ ईजी, तब तुम्हारा भी वाइब्रेशन मैच होने लगता है, सेम फ्रीक्वेंसी. लेकिन मेन चीज़ ये है कि तुम्हारे दिमाग में या फिर तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये सेल्फ टॉक आएगा कैसे, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस में घुसेगा कैसे कि यू आर अ विनर एंड यू आर डेस्टिन्ड टू विन एंड यू विल गिव योर 100%. ये तुम्हारे दिमाग में कैसे घुसेगा, ये घुसेगा कॉन्फिडेंस से. जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा ना, जब तुम कुछ चीज़ करोगे और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा ना, और तुम्हारा दिमाग कहेगा कि मैंने पीछे भी कर रखा है ये, मैं ये भी इस बार भी कर सकता हूँ, मैंने पीछे इतनी मुश्किल चीज़ें करी हैं, ये कुछ भी नहीं है, आई कैन डू दिस, आई विल गिव 100%. और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है, थ्रू एविडेंस. एविडेंस इज़ बिल्ट व्हेन यू टेक एक्शन. जब तुम एक्शन लेते हो और अपना एविडेंस बना देते हो ना, व्हेन यू कीप विनिंग, एक बार नहीं, जब तुम सीरीज़ में 2 बार 3 बार जीतते रहते हो, व्हेन यू विन अ सीरीज़ ऑफ टाइम्स, तुम बहुत बार जीतते हो ना, देन दैट सीक्वेंस गेट्स फॉर्म्ड इन योर सबकॉन्शियस, और वो सोचने लगता है कि आई एम अ विनर. तो तुम्हारा एक्शन जो होता है, इट विल लीड टू कॉन्फिडेंस. एक्शन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस आता है जब तुम एक्शन लेते हो और किसी चीज़ में जीतते हो, दैट कॉन्फिडेंस इज़ बिल्ट एंड दैट कॉन्फिडेंस क्रिएट्स एविडेंस. और वो एविडेंस जो होता है ना, वो तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठ जाता है एंड इट गेट्स रिमाइंडेड एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू डू अ न्यू थिंग या फिर व्हेन यू डू समथिंग डिफिकल्ट. देखो ये सब चीज़ें सुनने में ना बहुत अजीब सी लगती हैं, ठीक है, ये सब लगता भी नहीं है कि रियल है, ऐसे लगता है कि मैं बस बैठ के ऐसे तुम्हें कुछ भी फिलॉसफी दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी बक रहा हूँ. लेकिन तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना, देन कीप इन माइंड, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दिस इज़ ट्रू एंड दिस वर्क्स एवरी टाइम. हम सोचते हैं कि 3rd डायमेंशन में सब कुछ चल रहा है. फिजिकली हम सोचते हैं कि हम काम करेंगे हमें सक्सेस मिलेगा, हम हार्ड वर्क करेंगे सक्सेस मिलेगा, एंड दैट विल हैपन एवरी टाइम. बट दैट डज नॉट हैपन एवरी टाइम. और तुमने भी अपने आसपास देखा होगा, ये तो मुझे भी तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 99% ऑफ इट इज़ मेंटल. तुम्हारे सबकॉन्शियस में जो चलता है ना, वो तुम्हारी रियलिटी में उसका प्रोजेक्शन होता है. जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में चल रहा है, जो तुम्हारा अंदर वाला स्टेट है ना, वही बाहर प्रोजेक्ट होता है, और कुछ बाहर नहीं चल रहा होता. भले ही तुम 14 घंटे 18 घंटे बैठ रहे हो, तुमने भी खुद ही ऐसे लोग देखे होंगे हु वर्क
for 14-18 hours and still don't get the results. And now you know why. And now you know how to become that person who wins every time without giving much efforts physically in the third dimension. So that's it for today. Thanks for watching.